हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग कवर कर लिए थे, उसके पहले वीडियो में हम लोग जो भी एरे था वो सब कवर कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्ट का। हम यहाँ पे समझते हैं ऑब्जेक्ट होता है क्या। सबसे पहला तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट देखो, सबसे पहले तुम लोग एरे पढ़े। एरे का काम क्या था, तो कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, सिमिलर और डिसिमिलर दोनों। हम बनाते कैसे थे, तो लेट यहाँ पे एरे लिखते थे, इक्वल टू हम यहाँ पे राम मोहन सोहन, ये सब हम क्या कर रहे थे, मोहन सोहन ये सब हम लिख रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सोहन, चलो बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एरे स्टोर था। अब ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा था। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये भी कलेक्शन ही रखता है, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ की एंड पेयर रखता है। क्या रखता है, की एंड, और इसका साथ साथ इसका वैल्यू, मतलब पेयर मतलब वैल्यू, वैल्यू वैल्यू। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू का क्या रखता है, ये पेयर रखता है। कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू का पेयर रखता है। लेकिन हमारा जो एरे है वो डेटा का, बस डेटा का क्या करता है, कलेक्शन रखता है। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा की एंड वैल्यू का कलेक्शन यहाँ पे रखता है। कैसे, अब यहाँ पे हम नॉर्मली डेटा स्टोर कर लिया, एरे में मल्टीपल डेटा स्टोर कर लिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट का नाम, ये ऑब्जेक्ट नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख लो, हम ओबीजी नाम रख लिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या करे, करली ब्रेसेस ओपन किया। अब यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर, मतलब हम यहाँ पे नेम और साथ में इसका वैल्यू भी स्टोर करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे राम क्या कर लिए, स्टोर करवा लिए। उसके बाद हम इसका एज और यहाँ पे 22 स्टोर करवाना चाहते हैं। चलो हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। अब बात आया कि ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ये इसको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू, इसको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू। अब यहाँ पे की एंड वैल्यू के पेयर में हमारा ऑब्जेक्ट क्या किया, डेटा को स्टोर किया हुआ है। अब बात आया कि हमको ये राम को प्रिंट करवाना है। राम को प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इस ओबीजे का नेम को प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे इसके अंदर नेम में क्या था, वैल्यू में राम, तो राम हमारा प्रिंट होगा। कैसे लिखेंगे देखो, तो लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे ओबीजे डॉट, यहाँ पे हम नेम लिख देंगे। तब ओबीजे के अंदर जाएगा, नेम चेक करेगा, है इसका वैल्यू, आपको रिटर्न दे देगा, यहाँ पे राम रिटर्न दे देगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ओबीजे डॉट हम एज लिखे, तो ये हमारा एज 22 है, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे फिर हम किए कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट फोन नंबर, हम फोन नंबर इसका प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोन है, इसमें में कहीं प्रॉपर्टी फोन का है नहीं, तो इस केस में यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, डिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट करेगा कि ये फोन जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, ये यहाँ पे नहीं है। नहीं है तो उस केस में आपको क्या दे दिए, हम आपको अनडिफाइंड दे दिए। सबसे पहला ऑब्जेक्ट का वैल्यू प्रिंट करवाना, तो ऑब्जेक्ट का नाम, उसका प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। वैसे ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ प्रॉपर्टी का नाम, उसका वैल्यू प्रिंट हो गया। प्रॉपर्टी जब नहीं होगा उस जगह पे ये अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। इतना बात हम समझ गए, इतना बात हम समझ गए। अब बात आया है कि कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट नेम की है, तो पहला वैल्यू प्रिंट किया, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट एज प्रिंट किया, दूसरा प्रिंट किया। तो दो बार हमको कंसोल लगाना पड़ रहा इसका डेटा को प्रिंट करवाने के लिए। इसमें अगर मान लो 10 और की और वैल्यू पेयर रहता, तब 10 बार कंसोल करना होता। तब इस बात के लिए क्या आया आपके पास, लूप आया कि आप लूप लगा दो ना, 10 बार प्रिंट करवाना है, 10 तक लूप लगा दो, ये प्रिंट करते रहेगा। चलो ठीक है, बात तो आ गया। अब बात ये आया कि ऑब्जेक्ट के लिए आप कौन सा लूप देखे हो, तो हम देखे हैं फॉर इन लूप। हम लोग इतना दिन से सुन रहे हैं, सुन क्या रहे थे कि फॉर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट का डेटा को प्रिंट करवाने के लिए। चलो ठीक, हम इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिखते हैं फॉर, एक वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, तो हम यहाँ पे आई, इन हमारा क्या, जैसे ऑफ लिखते थे, यहाँ पे इन कीवर्ड लिखेंगे। और कहाँ से डेटा निकालना है, तो ओबीजे से हमको डेटा निकालना है। अब यहाँ पे आए और हम लिखे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आते हमको प्रिंट ऐसे करवाना है। कैसे प्रिंट करवाना है, नेम प्रिंट करके, और यहाँ पे राम प्रिंट होना चाहिए। वैसे यहाँ पे एज प्रिंट करके, यहाँ पे 22 क्या करना है, हमको प्रिंट करवाना। हमको डेटा इस टाइप से क्या करना है, प्रिंट करवाना है, ऐसा डेटा प्रिंट होना चाहिए तब। चलो ठीक है, तो आई, हम देखें कि हमारे पास एक वेरिएबल है। अब ये क्या कर रहा है,
ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है और उसका की उठा के इस वेरिएबल में रख दिया। तो की क्या है? हमारा नेम। हमारा आई में नेम आ चुका है, हम यहाँ पे आई लिखेंगे तो आई में क्या आ गया? नेम आ गया। प्लस यहाँ पे हम ये वाला जो इसको ये कोलोन चाहिए हमको, तो यहाँ पे कोलोन रख दिए। प्लस अब क्या करना है? तो अब हमको ये राम भी चाहिए, तो हम यहाँ पे ओबीजे का आई प्रिंट करवाएंगे। क्या करेंगे? ओबीजे का आई, मतलब ओबीजे के अंदर जाइए और आई जिस आई में आ जाएगा की, तो उस की पे कौन सा वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस की पे राम वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो कैसे प्रिंट होगा? तो यहाँ पे नेम और यहाँ पे राम हमारा प्रिंट हो गया। वैसे फिर ये एक बार और लूप चलेगा फॉर एज के लिए, और यहाँ पे की और की का वैल्यू ऐसे क्या होगा? आपका प्रिंट हो जाएगा, ये इस टाइप का। अब यहाँ पे क्या करना है? इसको समझना है हमको, प्रैक्टिस करके इस पे देखना है कि हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो हम आते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, और यहाँ पे हम बस नेम और एज रखते हैं, नेम राम और एज 22। अब ओबीजे डॉट, मतलब हम कंसोल करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंसोल, सॉरी कन्फर्म नहीं, कंसोल डॉट हम यहाँ पे लॉग करेंगे क्या? ओबीजे का नेम हमको प्रिंट करवाना, तो हम नेम लिखे तो हमारा राम प्रिंट हो गया। समझ? अब इस पे लूप लगाना हमको, तो फॉर यहाँ पे हम आते हैं लेट आई इन फॉर इन लगाते, ऑब्जेक्ट ओबीजे से हमको डेटा निकालना है तो ओबीजे, उसके बाद हमको क्या करना है? तो हमको इसको कंसोल करवाना है, तो कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे हम क्या बोले कि जैसे आप आई लिखोगे तो ये ऑब्जेक्ट का जो की होगा वो आई में चला जाएगा, मतलब ये जो नेम है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। हमको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा कॉन्कैट करने के लिए, प्लस, और यहाँ पे कोलोन और प्लस, फिर प्लस कर देते। चलो अब क्या करना है? तो इसका राम है वो प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे ओबीजे का आई को हमको क्या करना है? ओबीजे के अंदर जो आई है, आई पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाए। तो आई में आया नेम, और नेम पे क्या वैल्यू है? तो नेम पे राम वैल्यू है, राम हमारा प्रिंट करेगा। चलो देख लेते एक बार, समझते हैं बात को। चलो तो राम नेम में क्या? राम प्रिंट हुआ, और एज में क्या? 22 हमारा प्रिंट हो गया। क्या ये हम टेम्पलेट स्ट्रिंग से भी प्रिंट करवा सकते हैं? अभी हम स्ट्रिंग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसमें क्या था? टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, जिसमें बार बार ये कॉन्कैट करने का जरूरत नहीं पड़ता था। तो हाँ, करते हैं, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे बैकटिक्स, और यहाँ पे क्या करना है? तो हमको आई में क्या आया है? तो आई में हमारा, और वेरिएबल का नाम डायरेक्ट नहीं लिखना, कैसे लिखना? तो डॉलर, यहाँ पे करली ब्रेसेस, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे कोलोन, तो यहाँ पे डायरेक्ट डाल देते कोलोन। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट का आई को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे कैसे प्रिंट करवा? तो डॉलर ओबीजे, डॉलर करली ब्रेसेस यहाँ पे डाल देते हैं, ओबीजे का क्या प्रिंट करवाएंगे? तो आई को हम प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पे करली ब्रेसेस बंद, और बैकटिक्स यहाँ पे बंद, और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे आ जाओ, आई इज नॉट डिफाइंड, वाई इज आई तो है ना हमारे पास आई, तो एक सेकेंड, आई इज नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? ओके, हम कंसोल कहाँ रखे? बाहर रखे हैं, और i4 के अंदर है। देखो यहाँ पे भी आ गया कि ये हमारा क्या है? ये तो हमारा लोकल स्कोप, मतलब ये ब्लॉक लेवल स्कोप है, इसके बाहर तो ये डिफिजिबल हो ही नहीं रहा होगा ये आई, इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया? आई इज नॉट डिफाइंड। चलो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। चलो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, और ये काम इसको हटा के हम इसके जगह पे क्या करते हैं? इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आ जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा नेम में राम प्रिंट हो गया, और एज में हमारा 22 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू भी ये ऑब्जेक्ट का डेटा को क्या कर सकते हो? प्रिंट करवा सकते हो। बस यहाँ पे फॉर इन के द्वारा ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट होता है, फॉर ऑफ के द्वारा एरे और स्ट्रिंग का डेटा हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता कैसे है वो समझ आ गया, ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करवाते कैसे है वो समझ आ गया। अब यहाँ पे और समझना है कि हम यहाँ राम जो नाम है उसको हम बदल कर रमेश करना चाहते हैं। क्या यहाँ पे कर सकते हैं? तो बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं? ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू हमको नाम रखना है रमेश रखना है। हम इंटर किया, रमेश आ गया। अब हम ओबीजे को हम प्रिंट करवाएंगे, तो नेम में रमेश और एज में 22 हमारा आ गया। हम ऐसे जैसे हम वेरिएबल का वैल्यू बदलते थे वैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू भी बदल रहे हैं। बस ऑब्जेक्ट का नाम साथ में की इक्वल टू जो नाम हमको देना है वो हम रख दिए, और यहाँ पे हम बदल दिए। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं?
बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। अब कैसे, देखो यहाँ पे इस पेज पे, पहले इसको समझो। कहाँ गया वर्ड, यही है, हाँ चलो। नया पेज ही ले लेते हैं। चलो, अब हमको ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट देखना है क्या होता है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट, समझो, यहाँ पे आ जाओ। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को नेस्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास लेट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है और इसमें हम नेम स्टोर कर रहे हैं राम, राम हम स्टोर कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एज स्टोर कर दिए 22 स्टोर कर दिए। यहाँ पे हमारे पास दो फोन नंबर है, हमारे पास दो फोन नंबर है, एक हमारा टेम्पररी है और एक हमारा परमानेंट, मतलब छोड़ो, फोन नंबर दो है, एक हमारा घर का है और एक हमारे ऑफिस का नंबर है। एक मेरे घर का नंबर है और एक मेरे ऑफिस का नंबर है, तो हमारे पास दो नंबर है। तो यहाँ पे दो नंबर है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कैसे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क फोन। हम क्या लिखेंगे, वर्क फोन, और फोन नंबर आपका क्या है, तो हमारा फोन नंबर एक है 744 ऐसा कुछ। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा, उसके बाद दूसरा हमारा एक और फोन नंबर है, कौन, होम फोन, एक घर का नंबर है, तो हम यहाँ पे होम फोन लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे 8752 ऐसा कुछ कुछ नंबर लिख देते और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बंद। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इसको बोलते हो आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट। पता है, आप नेम प्रिंट करवाना है तो ओबीजे डॉट हम नेम लिखते हैं तो हमारा राम प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता हमको प्रिंट करने में। अब आया कि हमको वर्क फोन का जो नंबर है वो हमको प्रिंट करवाना, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पे ओबीजे डॉट कहाँ जाना है, इस फोन ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब सॉरी फोन की के अंदर, तो हम यहाँ पे फोन के अंदर चले गए। उसके बाद हम अंदर इसके अंदर आए तो हमको क्या प्रिंट करवाना, वर्क फोन प्रिंट करवाना, तो हम यहाँ पे लिखे वर्क फोन। देखो एकदम जाने का क्या तरीका है, ऑब्जेक्ट के अंदर है, फोन के अंदर गया, फोन के अंदर से फिर वर्क फोन में चलेगा, और जब इतना लिखेंगे तो हमारा वर्क फोन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। चलो ये भी हमको प्रैक्टिस करके देखना है एक बार, तो चलो आ जाते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको हम कमेंट करते पहले। आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। अब समझो, लेट हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, ओबीजे, और यहाँ तक तो डेटा हमको रखना ही है। उसके बाद ओहो, चलो यहाँ तक तो डेटा रखना है। उसके बाद हमको फ़ोन रखना है, जो कि हमारे पास दो फ़ोन है, तो दो फ़ोन है, एक हमारा वर्क है, वर्क रखते हैं यहाँ पे, वर्क, वर्क फ़ोन नहीं लिखते, बस वर्क रहने देते हैं। और यहाँ पे ये नंबर है, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हम ओहो इंटर कर दे रहे हैं, शिफ्ट इंटर करना चाहिए हमको, गलत मेरे गलत हो ही जा रहा है, यहाँ पे शिफ्ट इंटर। चलो यहाँ पे होम, उसके बाद होम, यहाँ पे कोलोन, और यहाँ पे हम फिर से दूसरा नंबर डाल देते हैं, हम डाल दिए। अब यहाँ पे हमारा नंबर हमारा दोनों डला गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं, हमारे पास दो ही नंबर है। अब यहाँ से हम इंटर कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बन गया। हमारा एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, बन गया। हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको सब हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो ऑब्जेक्ट बन गया, ओबीजे हमारा नेम हो गया, एज हो गया, और इसमें दो फ़ोन नंबर भी हो गया। चलो अब आ जाओ, ओबीजे डॉट हम यहाँ पे करते हैं, ओबीजे डॉट हम नेम करेंगे तो हमारा नेम आ जाएगा, राम प्रिंट हो गया। अब इसका वर्क फ़ोन नंबर प्रिंट करवाना है, तो ओबीजे के अंदर आप जाइए, फ़ोन के अंदर, उसके अंदर एक वर्क नाम का प्रॉपर्टी है, उसको आप क्या करिए, प्रिंट करवा दीजिए वर्क। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कैसे प्रिंट करवा रहे हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा रहे हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर गए, नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो की है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट का जो की है उसके अंदर गए, मतलब फ़ोन के अंदर गए, और उसके अंदर का जो की है, जो की का वैल्यू प्रिंट करवाना है, उसका की हम बस लिख दिया वर्क, यहाँ पे प्रिंट हो गया। बात समझ रहे हो यहाँ पे।
ऑब्जेक्ट डॉट नेम हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट फोन डॉट वर्क भी हमारा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम एक और प्रिंट करवाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फोन के अंदर जाओ और यहाँ पे वर्क, हमको वर्क फोन तो है लेकिन वर्क फोन नाम का कोई वैल्यू नहीं है, तो वर्क फोन अगर प्रिंट करवाए तो क्या होगा, तो अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। अब हम ऐसा कोई गलत गलत की डाल दे रहे हैं, हम खोजने के लिए हमको पता याद नहीं था कि क्या की रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे गलत की डाल दिया, उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। अब एक और चीज हम देखते हैं, ओबीजे डॉट हम यहाँ पे हम आप एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एड्रेस। और एड्रेस में हमारे पास दो एड्रेस, एक टेम्पररी एड्रेस है, एक परमानेंट एड्रेस है। हम यहाँ पे टेम्प एड्रेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तब यहाँ पे आ गया एरर। बात अब यहीं पे मेन बात यही ऑब्जेक्ट का समझना है, एकदम ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में जब आ रहे हैं, तब मेनली ऑब्जेक्ट में नहीं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा है, हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम से नेम हमारा प्रिंट हो गया, ऑब्जेक्ट फोन डॉट वर्क है, इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का वैल्यू प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये फोन हमारे अंदर है, प्रॉपर्टी हमारे अंदर है, लेकिन उसके अंदर गया ना तो हमको वर्क फोन नहीं मिला, वर्क फोन नहीं मिला तो वहां पे अनडिफाइंड हमारा प्रिंट हो गया वहां पे। अब ऑब्जेक्ट के अंदर गए और एड्रेस नाम का ही प्रॉपर्टी नहीं था, फिर भी हम उसके अंदर टेम्पररी खोज रहे हैं, तब यहाँ पे आ गया एरर। एरर आ गया कि ये जो टेम्पररी है वो क्या है, यहाँ पे नहीं, हमको नहीं मिल रहा टेम्पररी, यहाँ पे आ गया एरर। ये क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट का, देखो दिक्कत क्या, एड्रेस नहीं ना था, एड्रेस नहीं था तो वहीं पे अनडिफाइंड लिख देना चाहिए था कि एड्रेस नहीं है, वो गया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में गया, एड्रेस नहीं है, फिर भी वो टेम्पररी को ढूंढ रहा है कि टेम्पररी हमको मिल जाए, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ गया, आपको एरर आ गया। अब इस एरर से हम कैसे बचेंगे, तो इस एरर से बचने के लिए आपके पास एक तरीका होता है चेनिंग ऑपरेटर का, कि अगर ये इसका ऑब्जेक्ट का यही है कि ये अंदर जा रहा है, ढूंढ रहा है, एरर लेके आ रहा है, हमको एरर रोकना है, एरर नहीं आने देना, तब उस केस में हम लोग लगाते हैं चेनिंग ऑपरेटर। कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ओबीजे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एड्रेस, एड्रेस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और डॉट, ये जो आपको स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है, 3 बार डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, और वही चेनिंग ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और डॉट, क्वेश्चन मार्क और डॉट को क्या बोलते हैं, चेनिंग ऑपरेटर। और इसमें क्या ढूंढना है आपको, तो टेम्पररी ढूंढना है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया अनडिफाइंड। तो कभी भी आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्ट का वैल्यू आप निकाल रहे हो तो एरर आ जाएगा, जिससे आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, एरर वहीं पे आ गया। तब उस एरर को रोकने के लिए हम लोग लगाते हैं चेनिंग ऑपरेटर। चेनिंग ऑपरेटर कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क और डॉट जो लगा रहता है इसको चेनिंग ऑपरेटर बोलते हैं। काम क्या होता है कि जब भी हम किसी की को ढूंढने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर और वो की नहीं है, उस केस में वो एरर ना दे के अनडिफाइंड दे दे, एरर ना दे, उसके जगह पे क्या दे दे, अनडिफाइंड दे दे, तब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, चेनिंग ऑपरेटर। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे आ जाओ, ब्लैंक पेज लेने का लगता है जरूरत है। चलो यहाँ पे क्या होता है, चेनिंग ऑपरेटर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और डॉट जहां भी दिख जाए वो चेनिंग ऑपरेटर होता है। ये काम होता है जब भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, खोज रहे हो, तब उस केस में अगर वो नहीं है तो एरर आ जा रहा है। एरर को रोकने के लिए हम लोग चेनिंग ऑपरेटर देखते हैं, वहां पे डॉट हटा के हम चेनिंग ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और डॉट लगा देते हैं, तब उससे होता है कि जो हमारा एरर आ रहा होता है वो नहीं आएगा, वहां पे अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो एरर को हटाने का काम किसका है, तो चेनिंग ऑपरेटर का है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे हम लेट लिखे और नेम लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम नेम और यहाँ पे हम स्टोर कर दिए राम। वैसे ही हम यहाँ पे एक एज स्टोर कर लेते हैं, लेट एज लिख लेते हैं और यहाँ पे 22 हम स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं जो कि पर्सन नाम का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, पर्सन नाम का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे की का नाम रखे नेम, और देखिए वेरिएबल का नाम भी हम क्या है, नेम, और इसी वेरिएबल का डेटा यहाँ पे हमको स्टोर करवाना है। तो जब आप
की का नाम और वेरिएबल का नाम सेम होता है तो हम शॉर्ट हैंड ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट नेम कॉमा एज लिखेंगे तो नेम का जो वैल्यू आ जाएगा इसमें स्टोर हो गया और एज का वैल्यू एज में हमारा स्टोर हो गया। जैसे हम यहाँ प्रिंट करके आपको दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। हम यहाँ पे पर्सन डॉट यहाँ पे नेम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा राम प्रिंट हो गया। वैसे ही हम यहाँ पे लिखे पर्सन, क्या लिखे, पर्सन डॉट हम यहाँ पे एज लिखे तो हमारा एज क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपका जब वेरिएबल का नाम और की का नाम सेम हो तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी अब लगा लो, डायरेक्ट नेम और एज लिख दो तो नेम में इसका वैल्यू आ जाएगा और की में इसका वैल्यू आ जाएगा। आप ऐसे क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। जब हमारा कब ये काम करेंगे, जब हमारा वेरिएबल का अगर वेरिएबल बना हुआ है तो उसका नाम सेम हो और जब हमको ऑब्जेक्ट बनाना उसी नाम का तो वो भी सेम हो तो हम ये सेम चीज़ क्या कर सकते हैं, स्टोर ऐसे शॉर्ट हैंड से स्टोर करवा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम एक काम करो कि हमारे पास एक लेट हम यहाँ पे की हमारे पास बना हुआ है, क्या है, की बना हुआ है जिसमें हमारा ईमेल स्टोर है। अब ईमेल स्टोर है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट, यहाँ पे हम ओबीजे इक्वल टू हम यहाँ पे नेम स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है, हम स्टोर करा लेते हैं नेम और नेम में हम स्टोर करते हैं राम कुमार हम स्टोर करवा लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आए और हमको ईमेल स्टोर करवाना है तो ईमेल की का नाम जाएगा तो यहाँ पे देखें कि ईमेल एज अ स्ट्रिंग हमारे एक की में क्या है, स्टोर है, की नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ पे इसको ये वेरिएबल को यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे यूज करेंगे, तो बस यहाँ एरे के फॉर्म में की लिख देंगे और यहाँ एरे के फॉर्म बंद करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख देंगे। ईमेल क्या लिखेंगे, email.com ऐसा लिख देते हैं, email@gmail.com ऐसा, gmail.com हो गया। आप ऐसे यूज कर सकते हो जब आपके पास क्या है, पहले से क्या है नाम अवेलेबल है आपके पास और वो किसी वेरिएबल में डाला हुआ तो वेरिएबल को आप डायरेक्ट ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर रख के और अपना ईमेल एड्रेस स्टोर करवा सकते हो। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे, ओबीजे हम लिखते हैं तो यहाँ पे आ गया नेम में राम कुमार और ईमेल, देखो की के जगह पे, ये की के जगह पे इसके अंदर जो वैल्यू था ईमेल वो यहाँ पे email@gmail.com यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये सब जब स्टोर है तब का बात है, जब नया नया बना रहे हो तब ये सब नहीं ज़रूरत है। जब बना बनाया प्रोजेक्ट, जब तुम लोग प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब इस सब का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। ये सब नॉर्मली अभी सीखते वक्त कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे ना तब इन सब का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अब हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट, ओबीजे नाम का ही हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे हम स्टोर करवाते हैं। हम नेम स्टोर करवाएंगे, नेम स्टोर कर रहा है राम, एज में यह, उसके बाद हम ईमेल भी स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, ईमेल, और यहाँ पे ram@gmail.com लिख देते हैं, ram@gmail.com हम स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे पास इतना डेटा, हमारे पास क्या है, स्टोर हो गया है। बात ये है कि इसको प्रिंट करवाने के लिए आपको obj.name, obj.age, obj.email हमको लिखना पड़ता है। इसको शॉर्ट हैंड कोई प्रॉपर्टी है कि इसको डायरेक्ट हम प्रिंट करवा ले, मतलब ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट वेरिएबल में डाल ले और उसके नाम से हम क्या कर दे, प्रिंट करवा दे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में जितना की है उसको एज अ वेरिएबल बना दे और उसको हम क्या करें, प्रिंट करवा ले। तो हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग का क्या होता है, कंसेप्ट होता है। देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे लेट हम लिखे, यहाँ पे हम दो नाम बनाते हैं, मतलब तीनों को हमका वैल्यू निकालना है। अब तीनों को वैल्यू किसी वेरिएबल में डालना है तो सेम नाम का यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं, नेम, उसके बाद हम एज नाम का वेरिएबल बना लिए, वैसे हम ईमेल नाम का भी क्या करिए, वेरिएबल हम बना लिए। क्या डालना है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू है इसके अंदर डाल दो। तो यहाँ पे ओबीजे हम लिख दिए, ऑब्जेक्ट का सभी वैल्यू डाल देगा। अब यहाँ पे हम एक साथ कंसोल करवाते हैं, क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। और console.log, और यहाँ पे क्या क्या हमारे पास, तो नेम प्रिंट करवाना है और एज प्रिंट करवाना है और ईमेल प्रिंट करवाना है, ईमेल। तो देखो ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है कि हम ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब की है, उसको एज अ वेरिएबल कन्वर्ट करके हम उसका वैल्यू एज अ वेरिएबल जैसा क्या कर ले, प्रिंट करवा ले। तो हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से हम क्या देखें कि हम प्रिंट करवा ले कि ओबीजे में जितना वैल्यू है ये सारे वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, नेम, एज और ईमेल डायरेक्ट, कोई ओबीजे से लेना देना नहीं है। obj.name, obj.age, obj.email कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करें, वेरिएबल का वैल्यू कैसे प्रिंट करवाते हैं, तो डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके अंदर का वैल्यू प्रिंट हो जाता है। तो वही हम किए, यहाँ डिस्ट्रक्ट कर दिए, ऑब्जेक्ट को हम एक वेरिएबल बना दिए और वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे
प्रिंट करवा लिए। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है कि ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम कैसे शॉर्ट हैंड प्रिंट करवा सकें, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मान लो कि ये नेम, यहाँ जो वेरिएबल का नाम हम एज नेम और नेम एज और ईमेल लिए हैं, इसका नाम हम बदलना चाहते हैं कि नेम एज और ईमेल में नहीं रखना चाहते, तब नाम रीनेम करवाना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट ओबीजे हम बना लेते हैं, ओबीजे, और यहाँ पे हम यही ईमेल ओमेल सब यही रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेट, हम यहाँ पे आते हैं कर्ली ब्रेसेस, क्या करना है, तो नेम जो है, जो नेम का वैल्यू आ रहा है उसका नाम हमको रीनेम करके यहाँ पे रखना है क्या, स्टूडेंट नेम, क्या रखना है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। वैसे ही यहाँ पे कॉमा, हम दूसरा एज जो है हमारा, एज का वैल्यू बदल के हमको उसके जगह पे रखना है स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज, ठीक है। वैसे नाम बस रीनेम करना हम आपको सिखा रहे हैं। ईमेल के जगह पे क्या रखना है, तो हम ऐसा स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट S2 ईमेल रख देते हैं, बस ईमेल। चलो यहाँ पे किए, किसका कहाँ से वैल्यू उठा के लाना है, तो इस ओबीजे से लेके आना है, हम यहाँ पे ओबीजे का नाम लिख दिए। अब आते हैं प्रिंट करवा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करवाओ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, चलो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, नेम, नेम, उसके बाद स्टूडेंट का एज है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट एज, उसके बाद S2 ईमेल है, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे आ जाए तो ram22 ऑर्डर ram@gmail.com। तो सिंपल है, वेरिएबल का नाम बना रहे हैं तो डायरेक्ट जो नाम इसके अंदर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नाम अगर रखना है तो हम डायरेक्ट कैसे रख सकते हैं। अगर नाम हमको रीनेम करना है कि नेम नहीं, हम दूसरे नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो बस यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखो, हो जाएगा। और स्टूडेंट नेम में इस नाम जाके स्टोर हो जाएगा, स्टूडेंट एज में एज जाके स्टोर हो जाएगा, S2 ईमेल में हमारे ये ईमेल जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और कहाँ से वैल्यू आएगा, तो ओबीजी के अंदर से ये निकल के यहाँ पे आएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको एज अ वेरिएबल बना के उसका वैल्यू प्रिंट करवाना है तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्टिंग का क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। चलो हो गया, देख लिए, समझ गए। अब एक काम करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंसोल और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। चलो सेव करते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे फिर समझने के लिए। हमारे पास यहाँ पे एक और क्या है, एक ओबीजे नाम का कुछ प्रॉपर्टी है जिसमें नेम और एज है, और एक और लेट OBJ1 नाम का हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसमें हम ईमेल रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, तो ईमेल रखे हुए हैं। और ईमेल में हम रखे हुए हैं क्या, ram@gmail.com, ये रखे हैं @gmail.com, हम यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे बंद किए और इंटर किए। अब हमको एक OBJ3 बनाना, लेट OBJ3 बनाना है, जो कि हमको OBJ और OBJ2 को मर्ज करके बनाना है। तो कैसे मर्ज करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हो और इसका ये दोनों वैल्यू हमको चाहिए, तो बस स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या लगाते हैं, हम स्प्रेड ऑपरेटर लगा के इसका दोनों जो डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 में कॉपी कर लेंगे, फिर इसमें ऑब्जेक्ट 1 में जो डेटा है उसको कॉपी कर लेंगे कहाँ, ऑब्जेक्ट 3 में। तो हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 1 को कॉपी कर लो, कॉमा ये ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लो और ऑब्जेक्ट 1 को कॉपी कर लो। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर छूट गया, यहाँ पे क्या लगाना होगा, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हम ये कॉपी कर सकते हैं डेटा और यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं एक साथ। हम दोनों का कॉपी कर लिए डेटा और रख लिए ऑब्जेक्ट 3 में। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको OBJ3 करते हैं और यहाँ पे नेम में राम, एज में 22 और ईमेल में हमारा ये ईमेल आ गया। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट का डेटा एक ऑब्जेक्ट में लाना है तो सेम है कि कॉपी करना होगा, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा कॉपी करना होगा, ऑब्जेक्ट का डेटा कॉपी करना होगा। कॉपी करना हम लोग सीखे थे एरे में कि स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे हम कॉपी करके प्रिंट करवा दी। वैसे ही यहाँ पे और चीज़ देखो कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एज का वैल्यू बदलना होता तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट डॉट एज, और एज ये गलत है, एज हमको लिखना है क्या 34 एज है, तो हम यहाँ पे बदल देंगे। हम OBJ अगर प्रिंट करवाएंगे तो हमारा OBJ में 34 हो गया होगा, एज 34 हो गया होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू चेंज ना कर पाए। हम क्या चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में नेम का वैल्यू कोई चेंज ना कर पाए, एज का वैल्यू कोई चेंज ना कर पाए। तब हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे फ्रीज करने का। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को, अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं,
फ्रीज कर सकते हैं। किसको? तो ओबीजे को हम फ्रीज कर देंगे यहाँ पे। अब हम कितना भी कोशिश करें एज की वैल्यू बदलने का, हम करते हैं, हमें आते हैं ओबीजे डॉट, हम यहाँ पे एज इक्वल टू, हम यहाँ इसको करना चाहते हैं 45। चलो किए, अब यहाँ पे आए, इंटर किए, 45 तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन अब ओबीजे को हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे क्या रह गया 34। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे ऑब्जेक्ट में वैल्यू चेंज करे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज लगा के, ये हमारे पास मेथड है, और वहाँ पे जिसको फ्रीज करना है, जिस ऑब्जेक्ट को, वो एज अ आर्गुमेंट दे दो। तो ओबीजे को फ्रीज करना था, हमने फ्रीज के अंदर ओबीजे दे दिए। उसके एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होता है सील का। सील और फ्रीज का डिफरेंस समझो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे सील हमारे पास मेथड होता है सील, और यहाँ पे हम किसको सील करना है? तो हमको ओबीजे को सील कर देना है। चलो सील कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज की वैल्यू बदलते हैं। एज की वैल्यू बदलने के लिए हमको जाना पड़ेगा पहले ओबीजे के अंदर, फिर वहां से एज निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 25 कर देते हैं। अब यहाँ पे ओबीजे को हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। और ओके, तो ये फ्रीज किया हुआ है ना, ये काम करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंसोल, और यहाँ पे आते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं। वो फ्रीज है, चेंज नहीं हो रहा है ना हमारा। चलो आ जाओ, और एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं, कोई बना हुआ तो है ही ऑब्जेक्ट हमारे पास, हम यहाँ से ये लेट ओबीजे उठा लेते हैं। अब आ जाओ, चलो फ्रीज तो समझ गए। अब यहाँ एज का वैल्यू बदलना, पहले तो हम इसको सील करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सील कर देते हैं। सील किसको करना है? तो हमको इस ओबीजे को सील करना है, सील ओबीजे। उसके बाद हम हो गया, हमारा सील हो गया। अब यहाँ पे एज का वैल्यू बदलना चाहते हैं, एज का वैल्यू बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? तो ओबीजे के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम एज निकालेंगे, उसका वैल्यू बदल देंगे, हम यहाँ पे 25 कर देते कि अब ओबीजे को प्रिंट करवाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एज का वैल्यू बदल गया। हम तब सील का क्या मतलब है? तब सील का मतलब ये है कि हम ओबीजे डॉट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ईमेल नाम का प्रॉपर्टी, और यहाँ पे डालना चाहते हैं ram@gmail.com, gmail.com, और यहाँ पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। चलो उसमें तो दिख रहा है हमको ram@gmail.com। अब ओबीजे को हम प्रिंट करवाते हैं। तो सील का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट में जितना प्रॉपर्टी लगा बनाए हो और उसके बाद उसको सील कर दिए हो, तो उसमें और कोई भी की और वैल्यू पेयर आप ऐड नहीं कर सकते, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आप ऐड नहीं कर सकते जब आप ऑब्जेक्ट को सील किए हुए हो। तो इन फ्रीज का मतलब है कि जब आप वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहते, कि आप चाहते हो कि आप वैल्यू बदल दे, आप वैल्यू ही नहीं बदल पाओगे, किसमें? फ्रीज में। तो ये होता है क्या, सील और फ्रीज। ठीक है, आपको ये समझ आया? अब आगे देखो, अब ये हो गया हमारा, सील भी हो गया हमारा, फ्रीज भी हो गया। इसको पहले तो कॉपी कर ले हम, कॉपी कंसोल, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर दिए। अब आ जाओ, अब हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है वो सब यहाँ पे हम पेज पे ले आए। यहाँ पे हर एक चीज़ है, जितना हम अभी पढ़े हैं ऑब्जेक्ट में, ये सब चीज़ यहाँ पे। अब बस ये क्या करना है, इसमें थोड़ा एडिट करना है, ये सब हटाना है जो भी, और बस क्वेश्चन और बस उसका आउटपुट होना चाहिए। तो हम इसको एडिट करके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से रिविजन करो, अच्छे से इसको पढ़ो। अब आगे हम लोग और भी थोड़ा डेट एंड टाइम से रिलेटेड बात करना है, इसके बाद हम लोग डेट एंड टाइम से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।